कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी का न्यू वीडियो आ गया है। आग में कूदने की बारी आई तो काफी भाग गया। इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियो बनी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत अहमियत वाली है। मुफ्ती सलमान अजहरी इस पे क्या पैगाम दिए हैं, तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। आगे शेयर करिए और आप भी देखिए, और इस्लाम फैलाने की जरूरत हम लोगों को है। तो आइए स्टार्ट। कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया। हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कई बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुझे इससे क्या लेना देना है, तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिल करके भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा। वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुन्नी हर एक ये जज्बा रखता है। और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या हैं?
तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़यादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? आप कभी इस बात को नहीं सोचते कि कुछ तो ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। जिंदाबाद। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजॉरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामे औक़ात, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो ना हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी हर चीज में वो जो ना हो तो। अरे कब्र में भी जाओगे, फरिश्ते दो सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे बोल पड़ेंगे। तीसरा सवाल जो फरिश्तों का है, हुजूर को दिखा करके ही पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। वो जो ना हो तो कब्र में भी तुम्हें वहां पर भी जरूरत है, और वहीं आकर के मुनाफिक फंस जाता है। उनको छोड़ा तो फिर तुम्हारी कब्र में भी खैरियत नहीं है। हश्र में चलो उठे, वहां तो हिसाब किताब का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम पूरी मखलूक फिरती
रही। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। फिर मखलूक कहां आई, मेरे मुस्तफा के पास आई। अब फिर मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो कुछ न हो। इसलिए जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। जब तुम्हें मालूम है जिंदगी में वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तुम्हें जब ये पता चल गया कि हर चीज की जड़ मेरे मुस्तफा की जात है, तो बरेली के इमाम जो 100 साल से तुम्हें पुकार रहे हैं, उनकी बात सुन लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। सहाबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस अज़मत के पहलू को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी। जानते हैं उनके नजदीक किसी भी चीज की अहमियत नहीं थी। आज ये बातें मैं आपको एहसास दिला रहा हूं। जब कभी जरूरत तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं हर नौजवान को बेदार करना चाहूंगा इस बात को लेकर, सारे मसले सारे मुद्दे एक जगह रख देना। मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है। और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाए। सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए। कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़ कर बैठते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफातून है, कि मोहम्मद से वफातून है। तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, जिंदाबाद। सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साला बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा। उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूंगा। 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा। खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे। जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है,
वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो। तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं। सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपए देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा सब जगह तो ये झंडे ले ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुनिए, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं कर रहा, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे से सियासी आदमी से। मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500 1000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करा, जाहिल से जाहिल आदमी, तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ की दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस मेरे अजीजों के जज्बा जिंदा रखो। हालात बिगड़े जा रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया है। हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ऐसे हालात में इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ बड़े अदब के साथ, आपके मशवरे सर आंखों पर, लेकिन अब भी ना बोले तो फिर कब बोले, अब भी ना बोले तो कब बोले। जब उम्मते मुस्तफा पर हालात ऐसे आ गए हो कि बोलना भी आज मौत की सजा के जुर्म के बराबर है। आज के हालात में मेरे अजीजों अफजल जिहाद है, इन अफजल जिहादी कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाइर, जालिम बादशाह की मौजूदगी में हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। आप तमामी हजरात से मैं इतना कहूँगा, हालात से घबरा कर, खौफजदा होकर, डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, कुरान किताब अल्लाह की सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है।
जब खुदा सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, तो सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो कौम जो चोर हो, डरे वो जो मुजरिम हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी हालात रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफा। हर जमाने में ये हालात रहे। लोग ये कहते हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ, करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे? बद्र जब वाक़या हुई कौन से हालात थे? और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, मियाँ हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बद्र में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूर इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो। कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे, आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हुजूर ताज शरिया बदरुत तरीका फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है। इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है, मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर परचम इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीजों, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हर जवान को ये चाहिए, मेरे मुस्तफा के नाम की असमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूँ, ए जवानों, ए घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं, उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए, तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के लिए, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी। किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी। आला हजरत ने भी हमें ये दर्स दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ
और उठे भी वहां तुम्हारे किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम 4 लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, 4 लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो, तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल बदल करके जानवर बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल है, ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, जीने का सलीका बदल डालो, उसलूब बदल डालो, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अजीज़ान किराम वक़ार के उलमा से करीब, अहले सुन्नत जमात से करीब, और इश्क़ रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हर घर से फिर सदा आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे। यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है, जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूँ सब हमसे कहते हैं यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहाँ तो बिल्डोजर चलता है, यहाँ बड़े हालात खराब हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा? बिल्डोजर ही चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं हम बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, जिंदाबाद। उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्ने अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था 7 दिन तक, गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ गवारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमा हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लूं। और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म कर दें। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी,
लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते। और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजार, फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद रजा को पैदा कर। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल के चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐसा इश्क भर दिया जब दुनिया भौंक रही थी। नबी को क्या कहना चाहिए, इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए, तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना उतना कहना छोड़ दो, यूं कहो उस बारगाह में सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अज़ीज़ा ने गिरामे वक़ार, मेरे इन जुमलों के साथ मैं इस गुफ्तगू पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, लेकिन एक वादा लेकर जाता हूँ। घोसी हो क्या आस पड़ोस के आए हुए जवान हो, इस बात का अज़्म मुसम्मम लेकर के जाएं। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हम नाबे नबी पर सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत रसूल पर कभी सौदा नहीं करेंगे, नामूसे मुस्तफा पर कभी सौदा, कभी समझौता। याद रखो आज तुम्हारा हर अमल देखा जाएगा। जो जा रहे हैं इधर उधर तूफानों में उनकी तरफ मत देखना। अरे बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे उस पार्टी में चले गए, इस पार्टी में चले गए, छोड़ दो जिसको जहां जाना है। लेकिन याद रखो एक मैदान कायम होने वाला है, जिस मैदान का दूल्हा सिर्फ मदीने का ताजदार होगा। और उस दिन देखा जाएगा तुम किस पार्टी में थे, तुम कहां थे। इसलिए इन हालात में भी एक नारे पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल इट्स इलियास रजा को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मेरे दूसरे सेकंड चैनल केजियन सुन्नी वीडियो को जाकर सब्सक्राइब करिए। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में जरूर लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे